Ayurveda does not focus on what to eat, but more when to eat. Is it true? It is partly true. It focuses on both. It also focuses on what to eat. What to eat we just discussed. कि खाने में आपका क्या नेचर है, आपका प्रकृति क्या है, उस हिसाब से आप खाना खाओ. तो what is done, that is done. ठीक है. अब कब खाना चाहिए? Always align your body and mind according to the nature. Now modern science is also accepting that. I'll tell you how. तो वात पित्त कफ का भी क्लॉक होता है कि वात कब बढ़ता है, पित्त कब बढ़ता है, कफ कब बढ़ता है. तो 2 to 6 PM जो रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आपका वात हाई रहता है. तो उस टाइम पे आप फेवर करो. आपको पता है आपका वात हाई है तो उस टाइम पे आप योग करो, मोबिलिटी वाली चीज़ें करो. उस टाइम पे आप अपना स्टूल पास करो क्योंकि वो मोबिलिटी में आता है. 2 to 6 2 p.m. to 6 AM रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे. तो आप उठोगे, थोड़ा गर्म पानी पियोगे, थोड़ा सा आप अपना स्टूल पास करोगे, उसके बाद आप फिर योग करो. तो ये वाली चीज़ें आपको इस टाइम पे करनी चाहिए. मूवमेंट क्योंकि आपका वात हाई है. यस, क्योंकि आपका वात हाई है. तो आप नेचर के साथ चलो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद आता है आपका कफ. तो इस टाइम पे कफ होता है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपना ये कर लिया, आपने फ्रूट्स वगैरह ले लिए, इस तरीके की आपने चीज़ें कर ली. हम क्या करते हैं इस टाइम पे सोते रह जाते हैं. कभी कभी मैं भी सोती रह जाती. तो आप देखो इस टाइम पे बहुत अच्छी नींद आती है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक. मन ही नहीं करता उठने. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका कफ है, बॉडी स्लगिशनेस की तरफ बढ़ रही है और आप सो के उस स्लगिशनेस को और बढ़ा देते हो. तो उस टाइम पे आपको स्लगिश नहीं होना है. तो यू डू योर डेली चोर्स, व्हाटएवर योर चोर्स आर. थोड़ा सा आपने फ्रूट्स वगैरह आप ले लो, इस तरीके का आप काम करो. अच्छा, इसीलिए जो लोग सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाते हैं 10 बजे से पहले तक ज़्यादा नींद आ रही होती है, उसके बाद नहीं आती. उसके बाद नहीं आती फिर, क्योंकि पित्त का टाइम हो जाता है. तो फिर पित्त इज़ योर फायर, तो आपका फायर का टाइम है. तो फिर आपका 10 बजे से 2 बजे जो नेक्स्ट आपका दिन का है, उस टाइम पे आपका पित्त हाई होता है. उस टाइम आपको क्या करना है, डाइजेस्टिव फायर एकदम हाई है तो उस टाइम खाना खाओ आप. उस टाइम पे आप खाना खाओगे, आपकी बॉडी जल्दी पचाएगी. यस, तो आपकी बॉडी उस खाने को जल्दी डाइजेस्ट कर पाएगी. तो अल्टीमेटली अगर आपने ये सॉर्ट कर लिया ना, ये क्लिक कर लिया कि ये अगर आपने रूटीन सेट कर लिया तो आप आपके बॉडी के हिसाब से चल रहे हो. फिर जो क्लॉक है वात पित्त कफ की, उसके हिसाब से आपने चलना शुरू कर दिया. ठीक है. रात के मतलब 2 AM to 6 AM आपने कहा उस टाइम पे हमारा वात हाई होता है. तो उस टाइम पे मूवमेंट वाली चीजें करो और उसी टाइप का खाना खाओ जैसा आपने पहले बताया हमें पहले वाले टाइम पे. फेवरिंग वात. हाँ. अब 6 AM to 10 वैसे तो 6 तक आप मत खाओ, मतलब नहीं से कि हाँ नहीं 6 बजे से पहले आप खाना मत खाओ. तो आप वो वाला जो टाइम है आप मूवमेंट के लिए रखो. आप वॉक पे जाते हो वॉक पे जाओ, आप आसन करते हो आप आसन करो, बाउल मूवमेंट्स अपने क्लियर करो. इस तरीके की एक्टिविटीज आप उस टाइम पे रखो. देन 6 to 10 आपने का आपका होता है मत. हाँ, स्लगिशनेस से दूर रहना है. उस टाइम पे खाए क्या फिर? उस टाइम पे 6 AM to 10 AM के बीच वाली विंडो में जो हमारा आदो फलानी भुंजित, योर फर्स्ट मील शुड बी फ्रूट्स विद फाइबर्स. फाइबर जो आपका उसका कवर है फ्रूट्स का, उस फाइबर के साथ खाओ आप. आंवला बहुत अच्छा होता है आपके खाने के लिए. आप एक आंवला डेली खाओ, आपके हेयर स्किन सारे प्रॉब्लम्स आपके बेटर हो जाएंगे. उस टाइम पे आप आंवला खाओ. आप जो भी फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट है उस टाइम पे जिसका भी सीजन है वो आप फ्रूट खा लो अपना. जो भी अगर आप कोई अच्छी सी हर्बल ड्रिंक अगर आप लेते हो आपके बॉडी के हिसाब से, जीरा अजवाइन जिसका भी आप पानी लेते हो आप वो खा लो थोड़ा सा. कुछ आपको जैसे कुछ लोग भिगो के दाने और वैसे खाते हैं ना, तो दैट टाइम इज़ गुड फॉर दैट. यू डू दैट. और उस टाइम में हमें एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी वाली चीजें भी खानी चाहिए. फ्रूट से आपको आ जाती है एनर्जी. गुड इनफ. ब्रेकफास्ट हेवी नहीं करना चाहिए. आयुर्वेद ये नहीं कहता. लंच शुड बी द हेवीएस्ट. ब्रेकफास्ट अगर आप 3 टुकड़ों में बांटना चाहते हो मील्स को, तो ब्रेकफास्ट आप ये आपका जो कफ डोमिनेंट है इस टाइम पे कर लो आप. दैट इज योर फ्रूट्स बस. और ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खाओ बस, और कुछ लंच में. लेकिन फ्रूट्स ध्यान रखना छिलके उतार के नहीं खाना है, बिकॉज दैट पील हैज द पावर टू डाइजेस्ट द फूड द फ्रूट इनसाइड. तो डोंट डू दैट. ऑलराइट. लंच आप करो 10 to 2 के बीच में. टेक योर हेवीएस्ट मील इन दैट टाइम. आप खुद से देखो हीट हमारी बॉडी में भी और आउटसाइड भी सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे होती है. आप देखो सन इज एट इट्स पीक ड्यूरिंग दैट टाइम. सेम वे योर जठार अग्नि इज एट इट्स पीक एट दैट टाइम. उस टाइम पे अगर आप खाओगे तो आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा वो फूड. तो आप उस टाइम पे अपना लंच लो. यूजुअली मैं अपना लंच लेती हूँ 11 बजे के आसपास. तो उस टाइम पे मैं खाना खाती हूँ. जो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको खाना चाहिए वो फूड आप उस टाइम पे खा लो. योर फूड जो भी आपको जो सूट करता है, जो आपकी प्रकृति को सूट करता है वो आप खाना खाओ. और उसके बाद आप 100 स्टेप्स वॉक कर लो. तुरंत मत बैठो एकदम.
जस्ट वॉक 100 स्टेप, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं 100 स्टेप, थोड़ा सा आप ऑफिस में 2-3 चक्कर लगाओगे आपके 100 स्टेप्स हो जाते हैं. जस्ट सतपदम गच्छेत बोला जाता है कि खाना खाने के बाद जस्ट टेक 100 स्टेप्स. अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो वज्रासन होता है, आपके पैर पीछे करके आप ऐसे बैठते हो, राइट? वो वज्रासन आप कर लो. अगर नहीं हो पा रहा है तो बस आप उतना कर लो, दैट इज मोर देन इनफ. ओके, लंच में हमारा हेवीएस्ट मील होना चाहिए, जबकि इन्फ्लुएंसर्स और मॉडर्न लोग ये हमें बता रहे थे कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील एंड इट शुड बी द हेवीएस्ट. अब आप ये देखो वो ब्रेकफास्ट कर कब रहे हैं. अगर वो 11 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसको अगर वो ब्रेकफास्ट बोल रहे हैं तो यस इट शुड बी द हेवीएस्ट मील, बट नॉट इन द मॉर्निंग. नॉट इन द मॉर्निंग. डोंट टेक इट एट 10-11 PM. उस टाइम पे आप अपने AM. अच्छा, आई डू अग्री विद दिस. अब मैं अपनी बॉडी एनालाइज करूँ ना, मेरे को सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ 7 AM. दैट मीन्स आई वेक अप एट 5:30 6 AM. अमेजिंग. अब उस टाइम पे मैं खाना खा रही होती हूँ, जैसे 6:30 7 के अराउंड मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मेरा कुछ खाने का मन नहीं. आई डोंट फील लाइक हैविंग पराठे और हेवी फूड्स, मेरा मन ही नहीं करता. बट ऑफिस आने के बाद मन करता है खाने का, क्योंकि उस टाइम पे आपका पित्त बढ़ चुका है. अब आपकी बॉडी क्रेव कर रही है कि अब खाना दो, क्योंकि हमारा पित्त बढ़ा है, अब हमें कुछ चाहिए. एंड गुड इनफ टाइम कि जो आपकी एनर्जी सेव्ड थी आपने यूटिलाइज कर ली. नाउ वी नीड मोर एनर्जी. जबरदस्ती फिर भी खाते हैं क्योंकि घर में ब्रेकफास्ट खाए बिना कोई छोड़ता नहीं है. हो रहा है. नहीं, आप ब्रेकफास्ट लो, मना नहीं है ब्रेकफास्ट लेने की, आप फ्रूट्स ले लो. उस टाइम पे आप नहीं ले पा रहे हो, डाइजेशन व्हाट इज द आइडियल डिनर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? देन डिनर में क्या खाना चाहिए? खिचड़ी, दाल चावल इज गुड. मतलब दैट इज व्हाटएवर इज इजीली डाइजेस्टेबल इज गुड फॉर डिनर. डिनर आप करो सनसेट से पहले. इन केस आपके ऑफिस टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहे, अगेन मैंने बोला ना, सन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से चलो. सन अगर ढल रहा है तो हमारी बॉडी भी उस टाइम पे धीरे धीरे ढलना स्टार्ट होनी चाहिए. तो हाई एनर्जेटिक एक्टिविटीज इवनिंग में मत करो. जो करना है सुबह के टाइम पे करो, 6 बजे के आसपास, जो हमने बात डिस्कस किया था, राइट? तो आप सनसेट से पहले अपना डिनर करो. इन केस अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग 3 hours before you are going to sleep, at least I'm saying, but ideally do it before sunset. तो यूजुअली मैं अपना डिनर, जैसे अभी तो सनसेट थोड़ा सा डिले होता है, तो मैं 6 बजे के आसपास खा लेती हूँ. सर्दियों में मैं और जल्दी खा लेती हूँ, 5-5:30 बजे के आसपास मैं खा लेती हूँ. हाँ, आई रिमेंबर डेज व्हेन आई हैव हैड माई डिनर एट 4 ऑल्सो. क्योंकि अगर आप अलाइनमेंट करोगे ना अपनी बॉडी को, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बॉडी को भूख उसी टाइम पे लगना स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, व्हाई डू, मतलब ऑफिस में कर लो लंच या कहीं भी, लंच करने के बाद ना नींद ज़्यादा आती है, ऐसा क्यों? देखो, बहुत नॉर्मल सी बात है. आप जब कुछ खाना खाते हो तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन पे फोकस करने लग जाता है, तो बाकी जगह पे इतना फोकस नहीं करता, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा स्लगिश फील करते हो. तो आप 100 स्टेप्स वॉक करो, यू विल मोस्ट प्रोबेबली फील बेटर, अगर आपको नहीं लग रहा है. अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप फास्ट फूड खाते हो, बहुत सारा खाना खाते हो, तब ज़्यादा स्लगिशनेस होती है, या खिचड़ी जैसा खाना खाते हो तब ज़्यादा स्लगिशनेस? फास्ट फूड से. क्योंकि आपने ओवर ईट किया है, क्योंकि आपने ऐसा खाना खाया जो डाइजेशन मुश्किल से होगा, जिसका डाइजेशन मुश्किल है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्लगिशनेस बढ़ेगी. बट हैविंग माइल्ड स्लगिशनेस इज नॉर्मल. ओके, वन थिंग जो आई थिंक हर कोई जानना चाहता है इज़ कि मैं अगर कम भी खा लूँ मेरा वेट कम नहीं होता है, बट कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाता है फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ता है. वात एंड कफ. कैसे? कफ है तो आप थोड़ा सा भी खाओगे आपका वेट गेन होगा, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी स्लगिश्ड है, तो वो इकट्ठा करती है. तो ऑलरेडी आप कफ वाला अगर है बंदा, तो अगर वो खाएगा, अगेन अगर आप राइट काइंड ऑफ फूड खाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आप कफ प्रकृति वाला, कफ वाला ही खाना खाएगा तो डेफिनेटली उसका, और जैसे पकौड़े खा लिए मान लो, कुछ ऑयली खा लिया, है ना, अगर वात वाला खाएगा तो इतना जल्दी उसके बॉडी पे नहीं दिखेगा वेट गेन. बट अगर कफ वाला खाएगा तो उसके बॉडी पे फटाफट से वेट गेन दिखने लगेगा. मुझे अब धीरे धीरे लग रहा है मैं वात हूँ. आई काइंड ऑफ फील ड्राई है, ड्राई स्किन, वेट जल्दी गेन नहीं होता खाते ही. हाँ, अच्छा, तो दैट इज देयर. तो तीनों है. अभी अगर हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये भी है, हाँ थोड़ा थोड़ा ये भी, हाँ कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, हाँ कभी कभी ऐसा लगता है ये भी हो रहा है, कभी कभी आलस भी आता है. तो इट इज, वी आर ऑल मिक्स. वो तो हम में तीनों है, जैसा आपने कहा कि अगर मेरे में थोड़ा सा पित्त है, वो जब मुझे गुस्सा आता होगा वो तब दिख रहा है. एग्जैक्टली. तो जैसे मैंने डे क्लॉक आपको समझाया ना कि ऐसे दिन में भी वात पित्त कफ होता है, ऐसे हमारी एज में भी होता है. तो व्हेन इट्स अ न्यू बॉर्न, तो आप देखोगे कि उनको ना, छोटे बच्चों को बड़ी जल्दी जुकाम लग जाती है, बड़ी जल्दी उनका सर दर्द, या फिर ऐसी वाली चीज़ें जो होती है ना, हेड से ऊपर वाली प्रॉब्लम बच्चों को थोड़ी ज़्यादा होती है. आप बच्चों को देखना, थोड़ी सी भी ठंड में मम्मी बहुत उनको कवर करके रखती है, क्योंकि बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है. तो ये जो म्यूकस इंक्रीजिंग डिजीजेस हैं उनको ज़्यादा होती है. तो जब आप चाइल्ड होते हो ना, तो आपका कफ ऑटोमेटिकली नेचुरली बढ़ा होता है. और जब आप यंग होते हो, इमेजिन क्या बढ़ता है,
गुस्सा ज़्यादा आता है, पित्त, एग्जैक्टली। तो जब आप यंग होते हो ना, जब आप आपके प्राइम ऑफ यंग में होते हो, तो आप देखो लड़ेंगे ना रोड पे, तो दो जवान लोग ज़्यादा लड़ेंगे, बूढ़े लोग थोड़ा सा ऐसा कर देंगे इस तरीके से, इसीलिए पिंपल ज़्यादा होते हैं। यस, इसीलिए पिंपल्स भी आपका जो अडल्ट एज या जो ग्रोइंग एज है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आप ओल्ड होते चले जाते हो तो आपका वात बढ़ता है। तो आप तीनों अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो पेन की शिकायत सबसे ज़्यादा किसको होती है? ओल्ड एज में। वात बड़ा होता है क्योंकि उनका, इसीलिए। और आपका डाइजेशन, आप यंग होते हो, आप कभी कभी सोचते हो कि यार जब मैं 20-22 की थी मैं कुछ भी खा जाती थी, मेरा वेट गेन नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है हर चीज़ खा के वेट गेन, क्योंकि उस टाइम पे आपका पित्त बहुत हाई था तो आप डाइजेस्ट कर पा रहे थे। बट योर बॉडी ओवर द ईयर्स इज नॉट गोइंग टू रिमेन सेम, अराउंड द क्लॉक योर बॉडी इज़ नॉट सेम, योर बॉडी इज़ डिफरेंट देन माइंड। तो हर चीज़ को आपको ध्यान रख के, एंड इट टेक्स टाइम कि समझने में, जानने में। फॉर एग्जाम्पल 2 years बैक आई वॉज लिविंग इन बैंगलोर, आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो दैट टाइम आई थॉट हाँ रोटी हेल्दी होती है, दूध पीना हेल्दी होता है, तो बाहर का मैं नहीं खाती हूँ, तो मेरा सब्जी रोटी और दूध पीने में बहुत जोर रहता था। बट मेरी बॉडी उल्टा रिएक्ट करी थी। मतलब यू विल थिंक कि घर का खाना है मतलब हेल्दी है, दैट्स नॉट ट्रू। मैं घर का खा रही थी बट इट वॉज नॉट हेल्दी फॉर माई बॉडी, क्योंकि मेरी बॉडी ग्लूटेन और लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन मैं फिर भी उसको खाई जा रही थी, थिंकिंग दैट यू नो ये तो घर का खाना है, ये कैसे ख़राब हो सकता है। बट माई बॉडी वॉज नॉट मेड टू ईट दैट। और मैंने ऑलमोस्ट 10 to 11 kgs वेट गेन कर लिया ओवर द पीरियड ऑफ 2 years बिकॉज आई वॉज ईटिंग दैट। तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होते 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 वो मेरी जो इन्फ्लेमेशन है, वेट गेन है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया। And almost within 1 month or 2 months, when I realized what my body is, whenever they told me how my body is and what should I eat, that 10 kgs was lost within a month. Just because I started eating right food. और आप पता है मैंने क्या खाया उस टाइम पे? घी। उस 1 महीने में मैंने घी खाया। और लोग कहते हैं घी से वेट बढ़ता है। Yes. Because for my body, ghee is right. It cannot be right for your body. But for my body is right. तो I just get so frustrated with the trends that go on कि हाँ ये बहुत अच्छा होता है, इसको खाना चाहिए, इसमें इतना प्रोटीन है। ये नो, आपने उस खाने की प्रकृति तो देख ली कि इसमें क्या है, इसमें क्या है आप, लेकिन उसको अपने में भी तो देखो, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, और आप किस रीजन में हो, आपका सीज़न क्या चल रहा है ये भी तो देखो। देयर इज़ अ रीज़न कि नेचर जो है, आम हो गए या आपके जो फ्रूट्स आते हैं बेल, ये गर्मियों में ही क्यों पक रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम आपको खाना चाहिए। नेचर इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, इट टेल्स अस कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सीजनली खाओ। yes, and I cannot emphasize enough, these days I see people, there are few friends of mine, they don't even know कि इस सीजन में खाना क्या होता है, because they live in metropolitan cities. पूरे साल सारी सब्जियां आती है, पूरे साल सारे फ्रूट्स आते हैं। नाउ थैंक यू टू ब्लिंकिट एंड अदर एप्लीकेशन, 5 मिनट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस सीजन का खाना है या नहीं है। आई विल आस्क यू अबाउट समर सीजन, क्योंकि अभी समर चल रहा है। बट उससे पहले आपने मुझे एक अपना बताया कि आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस और ग्लूटेन इंटॉलरेंस था। लैक्टोस इंटॉलरेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये आई थिंक मेजरली अचानक से पिछले 1-2 साल में सबको हो गया। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो हम हर रोज एक छोटी सी ऐसी कॉन्वर्सेशन एक नए टॉपिक पे निकालते हैं नमा टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे। तो देखना मत भूलेगा, हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल, इंफॉर्मेशनल या हेल्पफुल आएगा नमा टॉक्स पे।